अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका पहचान क्या होता है? जिस क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो या चुका है या इसके अलावा क्या होना चाहिए? आ है, आ के साथ है होगा। आ है, ई है, ए है, यू हो, ये सब लगा रहता है ना, तो इसका अनुवाद पराया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ कि कोई काम जो है ना वो प्रेजेंट में पूरा हो गया है। क्या हो गया है? प्रेजेंट में वर्तमान में पूरा हो गया है, मगर उसका असर जो है ना अभी तक है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, अब खाना खा लिया तो इसका असर हो रहा है कि आप पहले ही खाना खा चुके हैं, ठीक है, और बता अभी रहे मैंने वो काम भूतकाल में हुआ है और उसका असर वर्तमान काल तक रहता है, ठीक है। जैसे घर नहीं पाया है तो मालूम चलेगा, रे घर आप देखिएगा जाके तो पता चलेगा भाई घर तो नहीं पा गया है, अब नहीं पाया पहले ही है, मगर असर अभी तक है नहीं गिला है, उसको बुझा रहा है कि गिला है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आप कौन कहिएगा भोज खाने जा रहे हैं तो बोलिएगा कि मैंने खाना खा लिया है, तो भोज खाए रहिएगा तो सुसु निकलते हैं, मुंह हाथ कुछ निकलते हैं तो समझ लेते खा ले हैं, ठीक है। तो वही वाला हुआ, यानी वैसे काम जो क्या हो, जिसका ऐसे काम जो पहले हो चुका है मगर असर अभी तक रहेगा, उसी टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे उसको? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम होता है, मतलब पहचानने का है कि चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, आ है, ई है, वो है, ये सब लगा रहेगा तो समझ जाना है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर में आएगा, स्टैटिक सेंटेंस बना रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट लगाना होगा। और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज नॉट लगाना, तब वर्ब थ्री लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन एक कोई इंट्रोगेटिव कहते हैं, इसमें पहले आपको हैव हैज लगाना होगा, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब थ्री लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। क्वेश्चन हो गया। जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूछेगा, यानी उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, ठीक है। तो इसको बनाते हैं हैव हैज सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस नॉट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? नॉट प्लस जाके ऑब्जेक्ट लगाना होगा। तो इसको सुधार कर लीजिएगा, वर्ब थ्री से पहले नॉट लगेगा, वर्ब थ्री से पहले नॉट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या होगा? प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब जाके क्वेश्चन मार्क देना है। डबल क्वेश्चन में क्या होता है कि हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, अब उसके बाद वर्ब थ्री तब ऑब्जेक्ट देना है। इस तरह ही खत्म हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। एक बार याद कर लीजिए, असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बोलेगा तो हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बोलेगा तो हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में डब्ल्यूएच लगा देना है, यानी जैसे कि व्हाट का वेयर का स्पेलिंग लगाना है, उसके बाद हैव हैज लगाना है, तब सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब थ्री लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। इसका एक ही ट्रिक होता है, आप लिख लीजिए। इसका मतलब हुआ कि कहीं भी आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं एग्जाम देने, यदि हैव हैज दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? हैव हैज दिखाई दे रहा है, और उसमें वर्ब थ्री लगाइएगा। क्या लगाना है? हैव हैज लिखा रहेगा, उसमें वर्ब वन वर्ब टू इस तरह दिया रहता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में आपको दे देते हैं, जैसे इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा होगा आपको, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं आई डैश E10 लिखा होगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में बहुत बार आया है 12th क्लास में। तो आई E10 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? देखो पहले ध्यान दो आपके, उसके बाद आपको दे देगा एम, उसके बाद दे देगा इज, उसके बाद दे देगा आपको हैव, क्या दे देगा? हैव दे दिया, क्या दे दिया? हैव दे दिया। उसके बाद दे दिया आपको, समझ लीजिए सेल दे दिया, क्या दे दिया? ऑप्शन चौथा में दे दिया सेल। अगर आपको नियम मालूम होना चाहिए कि सर बताए थे कि जब भी हैव हैज लगेगा तो क्या लगाना है? वर्ब थ्री लगाता है, वर्ब थ्री है नहीं, आपको वर्ब पर याद करना होगा, E10 वाला ही सब, ये वर्ब थ्री है। क्या है? वर्ब थ्री है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? हैव लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे? हैव लगेगा। तो आई हैव ईटेन, इस तरह एग्जाम में बहुत बार आता है। याद रखना है कि हैव है जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ वर्ब थ्री, और इसको लिख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग पूरा हम कर लिए ना आप लोग हो, तो प्रेजेंट उसका नियम क्या है कि जहाँ तुमको एग्जाम में डू डज दिखाई दे रहा है, डू डज दिखाई देगा, वर्ब वन लगाओ, क्या लगाओ? और एम इज आर जहाँ दिखाई देगा एग्जाम में, एम इज आर जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पे वर्ब फोर लगा जाता है, और हैव है जहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पे वर्ब थ्री लगता है। तो हम लोग अभी यहाँ ही तक पढ़े हैं हम लोग पढ़े हैं कि सब्जेक्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डू डज के बाद, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज के बाद वर्ब वन लगेगा, एम इज आर कहीं लिखा हुआ है एग्जाम में तो वर्ब फोर लगाइए, और हैव हैज भी लगाया तो
वर्ब थ्री लगाना है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें रहा, इसमें होता है ता ही ती तू वाला बताए थे ना, ता है ती हूँ ते ये सब लगा रहता है, तो प्रेजेंट टेंस। रहा हूँ रही हूँ ये सब लगा रहेगा, रहे हो तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एमिजार के साथ भरपूर लगाते हैं, है वैज रहेगा तो वर्ब थ्री लगा, इसमें चुका चुकी लगा रहेगा, ठीक है। इसे कॉपी मत करिए। अभी दो सेंटेंस इसको बना देते हैं, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है कि मैं खा चुका हूँ, क्या बनेगा, मैं खा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इस पे हो गया मैं नहीं खा चुका हूँ, नहीं खा चुका हूँ। उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि क्या मैं खा चुका हूँ, क्या मैं खा चुका हूँ। क्या मैं नहीं खा चुका हूँ। मैं क्यों खा चुका हूँ, इस तरह की कोई वर्ड हो, ठीक है। चाहे सीता मैं क्या जब कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने क्यों ताजमहल देखा, मैंने क्यों ताजमहल देखा है, इस तरह भी आप बता सकते हैं, समझे। देखा है बताया ना भी कि जिसमें आ है ये भी लगा रहता है, ठीक है ना। तो मैं खा चुका हूँ तो आई हैव ईटेन होगा, क्या होगा इसका, आई हैव ईटेन होगा, मैं खा चुका हूँ तो, ठीक है। आई हैव ईटेन, आई हैव ईटेन, मैं खा चुका हूँ। मैं नहीं खा चुका हूँ, क्या नहीं कर चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव नॉट ईटेन, क्या हो जाएगा बोलिए, आई हैव नॉट ईटेन। क्या मैं खा चुका हूँ, तो हैव आई ईटेन, हैव आई क्या हो जाएगा ईटेन। क्या मैं नहीं खा चुका हूँ, तो हैव आई नॉट ईटेन, क्या हो जाएगा बोलिए, हैव आई नॉट ईटेन। मैंने क्यों ताजमहल देखा है, मैंने क्यों ताजमहल देखा है, हैव आई, क्यों है ना, तो वाई लगाइए, डब्ल्यू क्वेश्चन है ना। वाई हैव आई कहीं भी लिखा रहता ना, दोबारा ही लिखा था यार, देगा। वाई हैव आई सीन द ताजमहल, क्या हो जाएगा, वाई हैव आई सीन द ताजमहल। इस प्रकार, ठीक है। इस पे आप सभी को बना के बता दिए कैसे बनता है, और ठीक है आप इसको क्या करिएगा, ट्रांसलेट हम कर दिए सभी पे, जितना भी स्ट्रक्चर है सबके, ठीक है। ये हो गया, एसर्टिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू क्वेश्चन, ठीक है। बोलिए जी, प्रेजेंट परफेक्ट का एसर्टिव क्या होगा, एसर्टिव का स्ट्रक्चर बताइए जी। प्रेजेंट परफेक्ट एसर्टिव का स्ट्रक्चर बोलिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम बोलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर अभी बताओ, स्ट्रक्चर प्लस हैव, हैव के बाद क्या होगा, हाउस प्लस नोट, हाउस, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज होगा, नोट, भी थ्री मतलब वर्ब थ्री, भर का तीसरा रूप प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब बोलिए कविता जी, बोलिए मैं खा चुका हूँ, इसका अंग्रेजी में क्या कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, आई हैव, खड़ा होकर बोलो, आई हैव ईटन, ठीक। मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन। चलिए आप बोलिए, क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटन। तुम बोलो, मैंने ताजमहल देखा है, बोलिए आई हैव आई फ्री होगा, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है। और जाओ तुम बोलो, मैं ताजमहल नहीं देखा हूँ, मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार जो है जो हम लोग आज पढ़े हैं वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर के साथ साथ इसको बार बार याद कीजिए, ठीक है। और घर पे जाके भी जो देखना है इसको, वीडियो को हम क्या कर देंगे चैनल पर डाला जाएगा, ठीक है।